जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। अधिक मास की जय हो। पुरुषोत्तम मास की जय हो। परमा एकादशी की जय हो। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी के रूप में हम मनाते हैं। यह एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है और 3 साल में एक बार आती है। इस एकादशी का अत्यंत महत्व है। अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का जितना महत्व है उतना ही महत्व अधिक मास की परमा एकादशी का है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी और अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी के नाम से हम जानते हैं। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम को जिस प्रकार पुरुषोत्तम मास प्रिय है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम में मास में आने वाली दोनों एकादशियां अत्यंत प्रिय है। पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है। जिस प्रकार हम विधि विधान से पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उसी प्रकार हमें परमा एकादशी का व्रत भी उसी विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करनी है। जो मनुष्य निष्ठा भक्ति से परमा एकादशी का व्रत करता है, वो जीवन में अत्यंत सुखों की प्राप्ति करता है। उसे धन संपदा की प्राप्ति होती है, उसका दुख दारिद्र्य नाश होता है। परमा एकादशी का अर्थ है परम देने वाला, परम आनंद देने वाला, धन की प्राप्ति कराने वाला। जो मनुष्य दुख दारिद्र्य भोग रहा हो, जो मनुष्य के पास धन की कमी हो, वो अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करता है, तो भगवान की कृपा से उसके घर पर धन्य दान की कभी कमी रहती है नहीं। भगवान विष्णु की कृपा से कहीं न कहीं से उसे सभी प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। अधिक मास में परमा एकादशी के सुबह उठकर नहा धोकर भगवान विष्णु के नाम की स्थापना करे, घी का दीपक जलाए, भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य अर्पण करे और भगवान विष्णु की कथा सुने। जो इस प्रकार से है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत ही गरीब और निर्धन था। वो अपनी निर्धनता के कारण बहुत दुखी रहता था। हमेशा भगवान से प्रार्थना करता रहता था कि प्रभु, मेरा क्या कसूर है जो आपने मुझे इतना निर्धन बनाया। कहीं भी घूमूं, कितना भी फरूं, मुझे कहीं से भी धन की प्राप्ति होती है नहीं। उस गरीबी के कारण उसकी पत्नी भी दुखी थी। हमेशा उससे कहती थी कि आप कहीं परदेश जाओ, कुछ कमा के लाओ। तब ब्राह्मण कहता, अगर मेरे नसीब में यहीं पर कुछ नहीं लिखा तो बाहर जाकर भी मुझे क्या मिल जाएगा। अगर मेरे नसीब में धन की प्राप्ति होनी है तो यहीं पर हो जाएगी। ऐसे पति पत्नी एक बार कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में उनको घूमते घूमते मार्केंड ऋषि मिले। उन्होंने मार्केंड ऋषि को प्रणाम किया और पूछा, हे ऋषिवर, हमारे दुखों का कारण बताइए। हम कितनी भी मेहनत करते हैं फिर भी हमें धन की प्राप्ति होती है नहीं। हमारा जीवन दुखों से भरा रहता है। तब मार्केंड ऋषि ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप ऐसा कीजिए, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करो और उसके दान पुण्य से आपको धन की प्राप्ति होगी। जैसा ऋषिवर ने ब्राह्मण को परमा एकादशी की महिमा, उसका वर्णन, उसकी पूजन विधि बताई, उसी प्रकार जब अधिक मास आया तब ब्राह्मण ब्राह्मणी ने साथ मिलकर परमा एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की सेवा पूजा की, पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा पूजा की, पीपल की पूजा की। भगवान विष्णु को घी का दीपक जलाया, पीपल की पूजा करके पीपल के सामने दीपक रखा, पीपल को पानी पिलाया, भगवान विष्णु को भोग और नैवेद्य धराया। भगवान विष्णु को जब हम नैवेद्य धराते हैं तो साथ में तुलसी पत्र भी रखे, पर 11 के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़े, अगले दिन उसको तोड़कर रख ले, फिर 11 के दिन भगवान के प्रसाद में अर्पण करे। सभी प्रकार से भगवान की विधि विधान से पूजा करने पर भगवान की इतनी कृपा प्राप्त हुई कि ब्राह्मण का जो दुख दारिद्र्य था वो दूर हो गया। परमा एकादशी के प्रभाव से निर्धन ब्राह्मण धनवान हो गया और चारों ओर उसके धन की चर्चा होने लगी। सभी लोग पूछने लगे कि आपके पास तो कुछ नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, आज आपके पास इतना अपार धन कहाँ से आया। तब ब्राह्मण ने बताया कि मैंने अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का व्रत श्रद्धा और निष्ठा से किया। भगवान विष्णु की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे पास धन की
धन की कोई कमी है नहीं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होने से मेरे सभी दुख दारिद्र दूर हो गए। तो सभी मनुष्य को अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दुख दारिद्र की मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत अवश्य करे। भगवान विष्णु के भजन करे, उनके गुणगान गाए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, किसी की निंदा न करे, किसी का हृदय न दुखाए। भगवान विष्णु की सेवा पूजा करे और पूरा दिन भगवत प्राप्ति में पसारा करे। आप सबको परमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। परमा एकादशी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।